अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, लेक्चर 4.3 में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है एवेल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर। पर्टिकुलर कहते हैं किसी भी ख़ास रियल नंबर के लिए हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि कोई भी रियल नंबर नहीं होंगे, पर्टिकुलर हमें कोई नंबर दिए गए होंगे रियल नंबर, जिनको हम पुट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर और देखेंगे कि उनके एवेल्यूएशन करेंगे कि उनका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है, इफ़ स्पेसिफिक नंबर्स, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ख़ास नंबर्स होंगे, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर्स नहीं पिक कर सकते, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होंगे जो हमें प्रोवाइडेड होंगे। तो जो हमें प्रोवाइड होंगे तो स्पेसिफिक नंबर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे फॉर वेरिएबल्स। जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे एक्सप्रेशन में, जैसे एक्स वाई, जो भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स में हम उन स्पेसिफिक नंबर्स को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर है पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल है और उसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, और हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ये हमारे पास है लेंथ और ये है विड्थ, और लेंथ की वैल्यू वो हमें कहता है 6 है और विड्थ की वैल्यू है 2। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है 2x + 2y, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए है। हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और हमारे पास वैल्यूज़ हैं x की 6 और y की 2 है। ये क्या है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। जो यहाँ पे स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ हुआ है, पर्टिकुलर का वर्ड यूज़ हुआ है, उसके मुताबिक x जो है वो 6 है और y क्या है 2 है। ये पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y वेरिएबल्स की जगह पर और देखते हैं कि हमारा नंबर क्या आता है। 2x का है 6 + 2 × y क्या है 2। तो इसको सॉल्व करें, 6 × 12 + 2 × 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 16। तो स्टूडेंट्स, ये 16 जो है ये क्या है, ये वैल्यू है। ये किसको शो कर रही है, ये एक वैल्यू है एक्सप्रेशन की जो शो कर रही है पेरीमीटर को। ये किसकी वैल्यू है, पेरीमीटर की वैल्यू है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था वो किसका था, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो क्या है 16। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसमें एक्स और वाई की वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास हो तो हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें पता था ना कि ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है वो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, लेकिन अब हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनमें हमें नहीं कंफर्म कि वो किस को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स और वाई को, उसको हम वैल्यू कहेंगे कि ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, ये आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल है जिसमें उसने कहा है एवेल्यूएट करें 3x² √y + 6, और डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में है 5 × x + y। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है और उसने कहा है कि उसको आपने एवेल्यूएट करना है। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, जिसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो हमारे पास सोल्यूशन में यहाँ पे वैल्यूज़ भी प्रोवाइडेड हैं। इफ़ x = -4 और y = 9 हो तो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, एवेल्यूएशन करनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एवेल्यूएट करने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3x की प्लेस पे लिखेंगे -4 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट के अंदर y है और y क्या है 9 + 6, डिनोमिनेटर में है 5, x की जगह पे रखेंगे -4 प्लस y के प्लेस पे रखेंगे 9। तो ये मैंने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हमारे पास क्या है 3 बाहर, 3, 4 के ऊपर क्या है स्क्वायर, और 4 4 16 हो गया। ये माइनस साइन जो है वो इस इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो गया। ये हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +16 हो गया। ये माइनस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। स्क्वायर रूट के अंदर है 9
और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, क्योंकि 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, और ये इस तरह से हमारे पास 3 आ गया। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई करके लिख लें आप, प्लस में है 6, डिनोमिनेटर में हमारे पास, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आता है प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, और बाहर भी 5 है। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर को फिर से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो 3, 16 और 3 जो है वो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48। 48 को फिर फर्दर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। 8 3 4 24, 4 और 2, 4 3 12, 12 और 2 14, तो 144 प्लस 6, डिवीजन में है 5 5 25। ऊपर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 150, 144 प्लस 6 150, और डिवीजन में है 25। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 25, 5 3 15, 0, 5 6 30, हमारे पास आंसर आ गया 6। ये 6 क्या है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी ये वैल्यू है 6, जिस तरह से हमने यहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज मेंशन करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, और उसके हमारे पास हैं 2 पार्ट्स। पार्ट 1 हमारे पास है ए और बी पार्ट हैं, ए और बी की पार्ट की फॉर्म में है, हम ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए पार्ट है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z, डिवीजन में हमारे पास है एक्स जी। इसको स्टूडेंट हमने वैल्यूएट करना है, उसके लिए हमारे पास 2 जो हैं पार्ट्स हैं। पहले हमने इसको वैल्यूएट करना है वैल्यूज़ के लिए, x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1, और z इज़ इक्वल टू है -2। इन वैल्यूज़ के लिए पहले हम इसको एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेंगे। फिर नंबर 2 हमारे पास है, वो भी लिख लेते हैं, वो है x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -9, और z इज़ इक्वल टू 4। यानी कि इस एक्सप्रेशन को, जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने 2 टाइम्स में वैल्यूएट करना है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले पार्ट 1 वाले के साथ करेंगे, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3 होगा उसमें, y इज़ इक्वल टू -1, और z इज़ इक्वल टू -2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखूँगी एक्स क्यूब वाई माइनस 2z, डिवीजन में है एक्स जी। एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे 3, और ऊपर क्या है 3 यानी कि क्यूब, और y क्या है यहाँ पर -1 लिख दिया, माइनस ये वाला साइन है, फिर 2, और अब z की जगह पे लिखेंगे -2। डिवीजन में हमारे पास है x और z मल्टीप्लाई, x क्या है 3, और y क्या है, और z क्या है -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 3 क्या है यहाँ पर 3 टाइम्स हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, डिवीजन में है प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, और यहाँ पर हम ये -27 लिखा हुआ है, -27 प्लस 4, और डिवीजन में है -6। इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। प्लस माइनस माइनस 27 में से 4 माइनस किया तो कितना आता है 23, क्योंकि 7 में से 4 माइनस किया 3, और 23 साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस साइन, डिवीजन में है -6, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 23/6। ये हमारी है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जिसके जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनसे हम इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो ये है, इससे मैं अब इसको एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करूँगी। पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, फिर से वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -9, और z इज़ इक्वल टू 4 है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, सोल्यूशन लिख के हम उसे उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z, डिवीजन में है x और z का प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की प्लेस पे लिखेंगे -1, और ऊपर है क्यूब, y की प्लेस पे -9, -2, और z की प्लेस पे लिखेंगे 4, डिवीजन में हम लिखेंगे x और z का प्रोडक्ट, x क्या है -1 और z क्या है 4।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हुए -1 की पावर क्यूब का क्या मतलब है, -1 की क्यूब का मतलब है -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 1 से 3 जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, लेकिन जो साइन है वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर है ओड, जिससे हमें पता चला कि साइन माइनस ही रहेगा। या आप इसको यहाँ पे देख लें तो इसके मुताबिक माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस साइन आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ माइनस साइन आया है और ये ब्रैकेट में क्लोज कर लेती हूँ। -9 -4 टू द 8, डिवीजन में क्या है -4, प्लस माइनस माइनस -4 आ गया। यहाँ पे 1 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आएगा तो 9 ही, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और फिर ये -8 डिवीजन में है -4, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किया 1, साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। डिवीजन में है -4, तो हमारी वैल्यू आ गई -1/4। ये हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू है और ये ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन चेंज है, वो है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -5z4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है XYZ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सप्रेशन है बी पार्ट में। इसको हमने सॉल्व करना है फॉर वैल्यूज़ x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू -2 और z इज़ इक्वल टू -1 के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -5z4 XYZ तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। तो दरमियान में अगर आप ना भी मल्टीप्लाई लगाएं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब x की प्लेस पे मैं लिखूंगी उसकी वैल्यू जो कि थी 4 और ऊपर क्या है स्क्वायर, फिर y की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिखेंगे वो है -2 और ऊपर क्या है क्यूब, वो बाहर आ जाएगा क्योंकि y की वैल्यू सिर्फ -2 लिखी है। फिर माइनस साइन 5 और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है -1 और पावर में क्या है 4। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। x की जगह पे रखेंगे 4, y की जगह पे रखेंगे -2 और z की जगह पे रखेंगे -1। ये मैंने इस स्टेप में वैल्यूज़ को पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है x y z की जगह पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 2 टाइम्स है, तो 4 4 द 16। अब 2 के ऊपर पावर क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है, ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो -2 -2 है क्योंकि -2 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आता है 2 टू द 4 4 टू द 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बाहर पावर है ओड पावर हो तो हम माइनस साइन लिखते हैं वो इस तरह से कि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो माइनस माइनस तो प्लस है, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास इन तीनों माइनस को सॉल्व करते हुए आंसर माइनस ही आया है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया है 8 के साथ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं -5। ये मैंने माइनस आपको इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी माइनस की गलती कर दी तो आपके क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो गलत आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 की पावर क्या है 4। ये 4 क्या है, एक इवन नंबर है और जब इवन पावर होती है तो जो माइनस है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। वो किस तरह से ख़त्म होता है वो भी यहाँ पे देख लें आप। यहाँ मैंने -1 की पावर 4 का मतलब है कितने माइनस हैं, 4 माइनस हैं 1 है, तो 4 -1 लिख दिए यहाँ पर। अब इनको सॉल्व करें तो आता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 1 पॉजिटिव, और 1 की जितनी भी पावर हो 1 ही रहता है। डिनोमिनेटर में 4 2 और -1 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनके साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टू द 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में प्लस आंसर आया। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 16 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 6 था 48, 8 आ गया और 4, 8 1 द 8, 9 10 11 12 128। यहाँ पर आया -128, माइनस इसलिए आया है क्योंकि 8 के साथ माइनस है और बाहर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, -5 1 द 5, डिवीजन में है 8, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमने 128 में 5 प्लस करना है तो प्लस करें, 8 5 3 1 2 1 3 और 1 133 माइनस के साथ, डिवीजन में है 8। तो स्टूडेंट्स ये इस एक्सप्रेशन की हमारे पास वैल्यू आई है क्योंकि हम 138 को 8 के साथ कटिंग नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि 133 को अंदर रखते हैं, 8 पे से डिवाइड करते हैं। तो 8 पे जब इसे डिवाइड करें तो 8 1 द 8,
13 में से 8 माइनस किया तो कितना आता है 4, 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास 8 6 48, माइनस करेंगे 13 में से 8 माइनस करें 5, और यहाँ पे हमारे पास अब इसको फर्दर हम इसकी पॉइंट वगैरह लेके सॉल्व नहीं करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि 16 5/8। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास ऊपर टर्म होती है, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको, और उसके बाद हमारे पास 8। ये इसको इस तरह से हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट किया, मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनल एक्सप्रेशंस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।